नमस्कार, हिमाचल वायर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो पंडित पद्मदेव के बारे में। पंडित पद्मदेव हिमाचल के राजनीतिक इतिहास का चमकता हुआ नाम। जब से हिमाचल में चुनाव होने शुरू हुए 1952 से 20 साल तक हिमाचल सरकार के किसी न किसी मंत्रालय को इन्होंने संभाला। पहली बार जब हिमाचल में चुनाव हुए 1952 में तो रोडू से विधायक चुने गए। डॉक्टर परमार के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री बने। 1957 में चंबा से चुने गए। 1962 में एक बार दोबारा रोडू से। 1966 में विशाल हिमाचल बनने के बाद 1967 में एक बार फिर जीत के मंत्रिमंडल में आए। तो पंडित पद्मदेव का राजनीति का सफर तकरीबन 20 साल का रहा। लेकिन ये जो 20 साल का समय था उससे बहुत पहले से वो अछूत उद्धार, नारी कल्याण, इन सारी चीजों से जुड़े रहे। लाहौर के आयुर्वेद कॉलेज से उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करी थी। आयुर्वेद के ज्ञाता थे, इसलिए गरीबों का इलाज, औरतों का इलाज, अछूतों का इलाज गांव-गांव जाकर करते थे। जरूरतमंदों का मुफ्त में इलाज करने की वजह से उनकी प्रसिद्धि में 4 चांद लग गए थे। पंडित पद्मदेव का जन्म गांव भमनौली, तहसील रोडू, जिला शिमला में 1901 में हुआ। किसान परिवार के बेटे थे। मैट्रिक तक की पढ़ाई तो इनकी रोडू और रामपुर बुशहर में ही हुई। उसके बाद ये लाहौर गए। लाहौर में महाविश्वविद्यालय में प्राचीन संस्कृति पढ़ रहे थे। तभी इनका संपर्क पंडित विश्व बंधु से हुआ, वहां पर लाहौर में। उनके संपर्क में आने के बाद इनको स्वदेशी कपड़ों का प्रयोग, आजादी का प्रचार, ये सब करने की प्रेरणा मिली और साथ ही मिली धर्मेंद्र की उपाधि। इसके बाद ये शिमला आए। वहां पर आर्य समाज के प्रधान स्वर्गीय डॉक्टर केदारनाथ से मिले। इनसे मिलने के बाद पंडित पद्मदेव एक बार फिर लाहौर आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ने के लिए चले गए। वहां इन्हें फिर से कविराज की उपाधि मिली। पंडित पद्मदेव आर्य समाज से जुड़े हुए थे। वहां पे इनके ख्याल मेल खाते थे। जैसे मैंने आपको बताया, नारी उद्धार, अछूतों के उद्धार में इनका खास मन लगता था। मुफ्त में गरीबों का इलाज किया करते थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बार फिर ये शिमला आ गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब ये शिमला आए तो आर्य समाज के प्रचारक के रूप में शिमला की सारी रियासतों में घूमकर आर्य समाज का प्रचार किया करते थे। साथ ही में आजादी के लिए और रजवाड़ों और अंग्रेजों के खिलाफ लोगों में जागरूकता लाया करते थे। अब तक बच्चे बच्चे की जुबान पे इनका नाम आ चुका था। 1948 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लुधियाना में अखिल भारतीय राज्य परिषद का सम्मेलन हुआ। इसमें पंडित पद्मदेव जी ने भी भाग लिया। हैदराबाद का निजाम जनता पर बहुत अत्याचार कर रहा था। 1939 में आर्य समाज के द्वारा हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध सत्याग्रह आरंभ हुआ। इस सत्याग्रह में शिमला से पंडित पद्मदेव और कुछ सत्याग्रहियों को लेके वहां पे गए। इन सबको कारावास में बंद कर दिया गया था और बहुत यातनाएं दी गई थी। जब हैदराबाद में ये सत्याग्रह चल रहा था और पंडित जी और उनके साथ गए सत्याग्रहियों को कारावास में बंद कर दिया गया था, तो यहाँ शिमला में धामी कांड हो गया। धामी के राजा राणा, जो अपने प्रजा को बहुत तंग कर रहे थे, प्रजा जो बस अपनी कठिनाइयों को बताने के लिए उनके पास जाना चाहती थी, उस प्रजा पर गोलियां चला दी गई थी। 2 लोग मर गए थे और बहुत लोगों को चोट भी आई थी। तो उस वक्त वो धामी से भागे हुए और डरे हुए लोगों की सेवा में लग गए। सारा वक्त उन्होंने उस वक्त वहीं पे ही बिताया। 1940-41 में जब महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान किया तो पंडित पद्मदेव ने अपने आप को गिरफ्तार करवा लिया। कुछ समय वो कैथू की जेल में रहे। उसके बाद पंजाब और लुधियाना की जेल में भी रहे। काफी वक्त पंडित पद्मदेव अपने गांव में, अपने घर में भी नजरबंद रहे। लेकिन आजादी देखने की चाह ऐसी थी और आजादी का जुनून ऐसा था जो चाहे जेल या चाहे यातनाएं कभी पंडित पद्मदेव के जज्बे को कम कर ही नहीं पाई। 1945 में इनकी नजरबंदी के आदेश को वापस ले लिया गया और ये फिर शिमला आए। शिमला में आकर इन्होंने प्रजामंडल के संगठन का कार्य आरंभ किया। 1948 की फरवरी को पंडित पद्मदेव, डॉक्टर परमार, पंडित शिवानंद रमोल सुकेत रियासत में सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। मार्च 1948 में पहाड़ की सारी रियासतों का विलय कर लिया गया था।
तो ये कहानी है पंडित पद्म देव की। हिमाचल के और बहुत सारे शानदार किरदारों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हिमाचल वायर, बेल आइकन दबा दीजिए, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू सो मच।